मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ ना कि धर्म बाद में बांटे गए हैं, सब कुछ पहले एक ही था। एवरीथिंग बिलोंग्स टू सनातन। फॉलन एंजल्स के साथ में अगर आप जबरदस्ती करोगे ना, करने को तो वो आपका काम कर देंगे, फिर आप कार्मिक बॉन्ड बनाओगे। अगर आप कार्मिक बॉन्ड बनाने के लिए रेडी हो कि चलो अभी आप हमारा काम कर दो, बाद में हम आपका काम करेंगे, तो करो फिर। तो फिर बाद में रिटर्न फेवर मांगते हैं ये लोग? बिल्कुल मांगते हैं। और रिटर्न फेवर किस किस तरीके के मांगते डिपेंड हैं? करता है। एग्जाम्पल? अभी तो चलो ठीक है, आप इस बॉडी में हो तो अभी तो कुछ नहीं आपसे बोलेंगे, जो आप ऑफरिंग दे रहे हो, ये कर रहे हो, ये सब चीज़ें हैं। हो सकता है आपकी डेथ के बाद में बोले कि अब आप ये हमारा काम करो। वहाँ मैंने वो डायमेंशन भी मैंने पूरा देखा है। वो जितना ही ब्यूटीफुल है उतना डेडली भी है। किस टाइप का, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? सबसे पहले तो ना वहाँ पे ब्लड बहुत दिखेगा आपको। वहाँ पे आपको लोग नहीं दिखेंगे, वहाँ पे आपको डीमंस दिखेंगे और हर तरह के डीमंस दिखेंगे। हाय अर्पिता जी, कैसे हो आप? हाय कृष्णा, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, माता रानी का आशीर्वाद है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप क्या करते हैं, किस तरीके से हील करते हैं। सो मैं बेसिकली टैरो कार्ड रीडर हूँ, साथ में साइकिक हूँ हम्म। एंड एंजलिक हीलर हूँ। बेसिकली जो भी ब्लैक मैजिक होता है, अगर मैं हीलिंग की बात करूँ, हम्म। किसी के ऊपर कैसा भी ब्लैक मैजिक हुआ है, हम्म। उसका रिमूवल, स्कैनिंग, सबसे पहले चेक करना क्या है क्या नहीं है, कैसा है, कितने टाइम से है, उसका पूरा डिटेल करना, इन डेप्थ जाना एंड देन उसको रिमूव करना। ये मेरा मेजर वर्किंग है एज अ हीलर। एज अ साइकिक जो मेरा मेजर वर्किंग है, अगेन चेक करना चीज़ों को, सिर्फ ब्लैक मैजिक ही नहीं, इसके अलावा भी एक नॉर्मल रीडिंग कि क्या क्या टाइमिंग, कैसा कैसा टाइमिंग है किसी पर्सन की लाइफ में। कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, जैसे इफ़ किसी का कोई रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का बिजनेस को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, तो जिसका जैसा प्रॉब्लम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रीडिंग्स निकालना कि क्या इसके पीछे का रीज़न है, क्या ये ठीक हो सकता है तो कैसे ठीक हो सकता है, एक्स वाई जी। ये हम करते हैं साइकिक रीडिंग्स से। साइकिक रीडिंग्स अगेंस्ट काम आती है ब्लैक मैजिक की चेकिंग में भी एंड रिमूवल में भी। ओके। एंड इसके अलावा टेरो कार्ड रीडर। सो बेसिकली कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स के थ्रू हम लोग चेक करते हैं वही क्या प्रॉब्लम से। ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम, किसी को नॉर्मल भी अपना चेक करना है कि कैसा मेरा लाइफ जो है, मैं हो सकता है बेटर, या मेरी लाइफ में अभी ये प्रॉब्लम आ रही है या प्रॉब्लम नहीं भी आ रही है, तो बस मुझे ना स्टार्टअप लेना है, मुझे बताओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कैसा रहेगा अगर मैं लेता हूँ, अभी लेना चाहिए बाद में लेना चाहिए। या लेट्स से कि किसी को रिलेशनशिप से रिलेटेड, मेरी इससे शादी होने वाली है, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, हमारा रिलेशनशिप कैसे चलेगा, सही चलेगा नहीं चलेगा, इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं अगर फिर भी चीज़ों को हम, नेगेटिव है चीज़ें लेकिन फिर भी अगर हमको वो चीज़ को कंटिन्यू करना है तो क्या कोई रेमेडी हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये सब कुछ आता है टैरो कार्ड में। तो बेसिकली ये मेरा वर्किंग प्रोफाइल है। ओके, वेरी नाइस। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा काम है। आई रेस्पेक्ट योर वर्क। तो मैं इसके साथ साथ आप ये जानना चाहूँगा, जो आपने एंजल हीलिंग बोला आपने, तो आप उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे? ये थोड़ा सा नया है इसलिए। सो बेसिकली एंजलिक हीलिंग, ये जो कॉन्सेप्ट आता है ये आता है वेस्टर्न से। हम्म। एंजल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न में है, हम्म। इनका हर धर्म में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिलता ही है हमको जिक्र या एविडेंस। इसको आप मुस्लिम्स में देख लेंगे, फरिश्ता बोल देते हैं। बहुत बार लोगों को परियां लगता भी है, बोल देते हैं। हाँ मैं यही बोलने वाली थी, बहुत बार लगता है कि लोगों को कि एंजल्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है परियों से, बट पूरा 100% मैं नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा डिफरेंस आता है यहाँ पे। बेसिकली एंजल्स को आप कंपेयर कर सकते हैं देवदूतों से, या जो गढ़ होते हैं भगवान के उनसे। इनका जो वर्क होता है ये देवी देवताओं के नीचे होता है और ये हमारे ऊपर होते हैं, और ये बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, हम बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इनसे, और फिर वहाँ से हम कनेक्टिविटी बहुत इजीली बना सकते हैं, और ऊपर के जो डायमेंशन हो गए, देवी देवता हो गए या हमारे ईस्ट हो गए, उनसे। इसमें कैसे होता है, सबसे पहले एक चीज़ होती है गार्जियन एंजल। आई थिंक आपने सुना होगा। गार्जियन एंजल वो होते हैं
जो हर व्यक्ति को अपने जन्म के टाइम पे यूनिवर्स देता ही है, और वो पूरी लाइफ सिंस योर बर्थ टिल योर डेथ वो आपके साथ में रहता है, आपको गाइड करता है। हर इंसान के पास में 2 गार्जियन एंजल होता है हमेशा, और ये हर लाइफ में होता है, ऐसा नहीं है आप फिर से बर्थ लोगे फिर से वो गार्जियन तो ये एंजल आपके सबके साथ साथ में होते रहेंगे। हैं क्या? यस, ये सबके साथ में होता तो है, कभी रियलाइज नहीं होता क्या? क्योंकि तो हम कोशिश ही नहीं करते हैं कनेक्ट करने बेसिकली। की। ये खुद से कनेक्ट नहीं करते हैं हमको। हम्म। अगर हम इनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमको कनेक्ट करेंगे। और इनको कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है? इनके लिए सबसे पहले तो मेडिटेशन होता है, एक ओके। स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेडिटेशन होता है जिसके गो थ्रू हम करते हैं जिससे, हम्म। और वहाँ से हम अपने गार्जियन एंजल को कनेक्ट करते हैं। धीरे धीरे वो रिवील करते हैं खुद को कि हम कैसे दिखते हैं, या क्या हमारा नाम है। नाम भी होते हैं गार्जियन एंजल के सबके अपने अपने। मेडिटेशन होता है, डीप मेडिटेशन होता है, कुछ बोल सकते हो कैंडल वर्क्स होते हैं जिसके थ्रू हम हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मेन जो आपको ये है, कैंडल वर्क के बाद भी आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बार बार अपने गार्जियन एंजल को कि वो खुद को शो करें। तो जो गार्जियन एंजल है वो कोई सिंगल एंजल है या उसके अंडर मल्टीपल एंजल्स आते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट होती हैं फॉर्म्स? एंजल्स अलग है, आर्क एंजल्स अलग है, अभी मैं उस पर भी जाऊंगी। हाँ। सबसे पहले जो मैं बोल रही हूँ ये गार्जियन एंजल है। हाँ। गार्जियन एंजल एक स्पेसिफिक इंसान के लिए 2 गार्जियन एंजल अलॉटेड है, ऐसे आप समझ लो। ओके। वो सिर्फ मेरे हैं, मेरे गार्जियन एंजल आपके लिए नहीं हो सकते, या आपके जो है वो मेरे लिए नहीं हो सकते, क्योंकि वो स्पेसिफिकली मेरे ही लिए हैं। ओके। और वो 2 होते हैं, वो मेरे सिंस माई बर्थ टिल माई डेथ वो रहेंगे हमेशा। फिर मेरा जब बर्थ होगा, रीबर्थ होगा, तब वो वापस से मेरे साथ में आएंगे। वो हमेशा रहेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको हर चीज में हेल्प करेंगे। पर कब? जब आप मांगोगे। ओके। वो आगे रह के कनेक्ट नहीं होते। तो ये पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव ये होते हैं? पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। Okay. ये आपको भगवान ने दिए ही इसलिए हैं ताकि आप लाइफ में प्रगति कर पाओ। और जो हमारी लाइफ का एक एम होता है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ, एनलाइटनमेंट, भक्ति, आप वहां तक जा पाओ, ये उसमें हेल्प करते हैं तो आपको। कहीं ना कहीं जैसे हमारी इनर इंट्यूशंस आती है, या एक कह लो कि हर इंसान को पता होता है कि कभी कुछ काम करने जा रहा है कि ये सही है गलत है, 2 माइंड फ्रेम्स आते हैं। तो एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव थॉट भी आता है उस चीज को लेके। तो एक मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉजिटिव थॉट जो आ रहा है ये वही गार्जियन को लेके है। डिपेंड करता है, हमेशा नहीं। बहुत बार परमात्मा भी हमको बताते हैं चीजें, तो ऑफ कोर्स। बट अगर कोई अपने गार्जियन एंजल से कनेक्टेड है, जैसे मैं अपने गार्जियन एंजल से कनेक्टेड हूँ, अब अगर मैं अपने गार्जियन एंजल से कुछ पूछूंगी, या मैं कुछ कर रही हूँ, नॉर्मली मैं कुछ कर रही हूँ जहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, ठीक है, मेरे गार्जियन एंजल आके मुझे खुद ही पहले ही अलर्ट कर देंगे कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, या ये करना ही नहीं है आपको। Okay. ये डिपेंड करता है। आपके गार्जियन एंजल आपको डायरेक्टली आके कनेक्ट करेंगे, या तो डायरेक्टली आपको वो दिखेंगे, या आपको कोई सिग्नल देंगे, या वो आपको आके बोल देंगे, आपके कानों पे कोई आवाज आ जाएगी। गार्जियन एंजल कनेक्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा मेरे गार्जियन एंजल्स ने कनेक्ट किया है। और आपके गार्जियन एंजल्स का नाम भी होता है, तो वो बहुत बार जब वो कनेक्ट करते हैं अपने नाम से करते हैं डायरेक्टली कनेक्ट, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये मेरे गार्जियन एंजल है। क्योंकि गार्जियन एंजल जो है, आप ये समझ लो ना, ये आप ही हो एक तरीके से, आपके साथ में ये चलते आ रहे हैं लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम। तो किसी के साथ में अगर हम एक लंबा टाइम स्पेंड करते हैं तो हम समझ जाते हैं ना कि ये तो इसका एनर्जी जो है ये हमारा पर्सन है। तो वो तो आपकी एनर्जी के साथ में बहुत टाइम से कनेक्टेड है, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम। तो आप समझ सकते हो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं होती वो चीज़। ओके। क्योंकि मैंने बहुत लोगों के साथ में ऐसे भी देखा है ना, कुछ पास्ट लाइफ से भी कुछ एनर्जीज मदद करती हैं। तो ये वही है, तो कहीं ना कहीं ये वही वही है है। कि वो जो आपके साथ में है, जो आपको हर टाइम प्रोटेक्ट करता है, Yes. हर चीज से निकलना, हर चीज से, और आपको फील होता है कि हाँ ये है तो मैं प्रोटेक्टेड रखेगा। हाँ, पर अगेन जैसे मैंने बोला, आप मांगोगे तो। ये खुद से कभी कनेक्ट नहीं करते हैं, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे बट कनेक्ट नहीं करेंगे खुद से। केवल ध्यान माध्यम से इनसे कनेक्ट करा जा सकता है। करा जा सकता है, बिल्कुल। अगर सही ध्यान, सही गुरु और सही तरीके से आप कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो आप। कुछ थोड़ी फॉर्मेशन पता चल सकती है? आई नो इट्स सीक्रेट, क्योंकि वो पब्लिकली नहीं रिवील कर सकते, बट एक शॉर्ट वे में समझा जाए तो केवल एक ध्यान हो गया, और एडिशनल कुछ और? गार्जियन एंजल के लिए सबसे बेस्ट ध्यान ही है। Okay. इसी में आपके गार्जियन एंजल आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपका और उनका एनर्जी एक तरीके से आप समझ सकते हो मर्ज है।
आप बुलाओगे आ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जैसे आपने इन डेप्थ मुझसे पूछा एंजल्स, आर्क एंजल्स, फॉलन एंजल्स, वहां पे अब हम जाते हैं। सबसे पहले जो गार्जियन एंजल है ये आपके साथ में कनेक्ट होने चाहिए। ओके। अगर आप बिना गार्जियन एंजल्स के एंजल्स और आर्क एंजल्स या किसी भी फॉलन एंजल से कनेक्ट कर लोगे, वो आपके साथ तो रहेंगे, वो आपकी हेल्प भी करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे, पर बहुत बार चीजें उल्टी हो जाती है या बहुत बार हेल्प ही नहीं हो पाती टाइमली। क्यों? क्योंकि गार्जियन एंजल एक तरीके से ना वो कनेक्टिविटी बनाते हैं आपका डायरेक्ट बाकी एंजल्स के साथ में, आर्क एंजल्स के साथ में, क्योंकि गार्जियन एंजल्स आपके अपने हैं जैसे मैंने बताया। अब जितने भी एंजल्स, आर्क एंजल्स या फॉलन एंजल्स हो गए, ये किसी के स्पेसिफिक अपने नहीं होते हैं, ये यूनिवर्स के हैं, कॉमन हो गए। कॉमन है। अब आर्क एंजल माइकल है, अगर मैं बात करूं, अब आर्क एंजल माइकल है, मैं भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई और भी कर सकता है। जो रिक्वेस्ट करेगा उनके लिए जो उनका स्पेसिफिक रिचुअल्स है या तरीका है जिस तरीके से किया जाता है, वो उनकी हेल्प करेंगे, पक्का करेंगे। लेकिन अगेन वो यूनिवर्स के, वो मेरी भी हेल्प करेंगे, आपकी भी करेंगे, उसकी भी करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जा सकता है, जैसे मेरे पास में मेरे गार्जियन एंजल्स है, आपके पास गार्जियन एंजल नहीं है। अब मेरे पास में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई और मैं बहुत परेशान हो गई, मैं जाऊंगी गार्जियन एंजल के पास में और उनके थ्रू जाऊंगी आर्कएंजल माइकल के पास में। लीनियज बन गया। आर्कएंजल माइकल बिल्कुल जरूर हेल्प करेंगे, वहां पे श्योरिटी आ जाती है। ओके। कि आप, क्योंकि आप सही एक बोल सकते ना, एंजल्स से एंजल इजीली कनेक्ट हो गया। अभी कोई डायरेक्ट ऐसा पर्सन है जो डायरेक्ट आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा 100% कर लेगा, हेल्प भी करेगा, बट कहीं कहीं मैं देखती हूँ 1-2% वहां पे ना ऐसा हो जाता है डिले। हाँ, कभी कभी डिले हो गया या नहीं हो पाया या कुछ और हो गया, होता है, वो डिपेंड करता है। तो गार्जियन एंजल सबसे ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब बेसिकली आते हैं आर्क एंजल्स पे। आर्क एंजल्स जो मेन है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट जो मेन है वो टोटल 15 है। इसमें सबसे मेन होते हैं आर्क एंजल माइकल, जो कि आप ऐसे बोलो सेनापति है हेवन के। ओके। ठीक है। अब हर आर्क एंजल का स्पेसिफिक अपना वर्क है। ठीक है। हर आर्क एंजल का स्पेसिफिक वर्क है। जैसे अब आर्क एंजल माइकल, उनका वर्क है प्रोटेक्शन, और हर आर्क एंजल का एक एलिमेंट है। जैसे आर्क एंजल माइकल का एलिमेंट है फायर। हर आर्क एंजल का अपना एक एनिमल है। तो जैसे आर्क एंजल माइकल का आई थिंक सैलिडर करके उनको बोलते हैं, उनका एक स्पेसिफिक एनिमल है। हर आर्क एंजल का अपना एक कलर है। जैसे जब हम आर्क एंजल माइकल को देखते हैं तो वो ब्लू या वाइट के फॉर्म में हमको दिखता है। अब जब हमको किसी आर्क एंजल से कनेक्ट करना है तो सबसे इजी होता है, जो एक नॉर्मल चीज़ मैं बताऊँ, प्रेयर्स होती है सबसे पहले तो अलग अलग। बट प्रेयर के अलावा जैसे मैं बताऊँ, प्रेयर भी हम ऐसे डायरेक्टली नहीं करते हैं। कैंडल्स, वाइट कैंडल इज द बेस्ट क्योंकि ये यूनिवर्सल कैंडल है। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक आर्कएंजल के लिए करना चाह रहे हो तो जैसे उनके लिए जो स्पेसिफिक कलर रिप्रेजेंट करता है, आप उस कलर की कैंडल। फिर इसके अलावा आर्कएंजल्स के लिए हम करते हैं फ्रेग्रेंस, इसेंशियल ऑयल्स। ठीक है। देन इसके बाद में सिजिल्स होते हैं, सबके अपने अपने, ज़रूरी नहीं है बट फिर भी अगर आप कर सकते हो तो बेस्ट है। तो इस तरीके से प्रेयर करके आप उनके लिए प्रेयर करेंगे और आप कैंडल जो है वो लिट करेंगे और उसको आप जलने देंगे। बहुत इजी प्रोसेस होता है आर्क एंजल्स से कनेक्ट करने का। अगेन एंजल्स भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, आर्क एंजल्स एंड एंजल्स। गार्जियन एंजल हो गए, आर्क एंजल्स हो गए। अब एक आता है कॉन्सेप्ट जो कि है फॉलन एंजल्स का। फॉलन एंजल्स क्या होते हैं? फॉलन एंजल्स भी एक टाइम पे आर्क एंजल्स ही थे, बट ड्यू टू सम रीजन इनको हेवन से, इन्होंने हेवन को छोड़ दिया ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट विथ गॉड्स या द पीपल ऑफ गॉड्स। इन्होंने हेवन को छोड़ दिया और ये खुद अपना अलग आ गए और ये हेल में जाके इन्होंने अपना खुद का एक किंगडम स्टैब्लिश कर लिया है। ये कैसे वर्क करते हैं? जैसे हम इनको आप बहुत सिंपल समझ सकते हो, अगर एक सेंटेंस में मैं बोलूँ तो, अगर कोई एंजल है या आर्क एंजल है, उनसे आप रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे ये चीज़ें कर दो, हो सकता है वो कर दे या हो सकता है वो नहीं करे। फॉलन एंजल के केस में क्या हो जाता है ना कि वो
अगर आपने उनके लिए कोई स्पेसिफिक रिचुअल किया है और अगर वहां पे आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो फिर ये लोग सही गलत नहीं देखते हैं, ओके, तो वो कर देंगे। कर देंगे। वो सामने वाले का भी सही गलत नहीं देखेंगे क्या ये कि बैकफायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि जैसे इनके भी कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स होते हैं, जैसे मोस्टली फॉलन एंजल जिनके साथ मैं वर्क करती हूँ, फॉलन एंजल लिलिथ, और आप देखोगे उनके लिए हम पर्पल कैंडल लिट करते हैं। हम्म, सबसे बेस्ट पर्पल होती है, और भी होती है, रेड होती है, ब्लैक होती है। एंड फॉलन एंजल एक और होती है हिकेट, उनके लिए हम ब्लैक कैंडल यूज इकेट, करते हैं। हिकेट। इकेट, ओके। तो जो लिलिथ है, शी इज द मदर ऑफ डीमंस, आप ऐसे समझ लो, मदर ऑफ डीमंस एंड मदर ऑफ स्नेक्स। एंड इनका पूरा एक अपना हेल है। तो जहाँ पे भी, जैसे अगर आपको मदर लिलिथ के साथ में आपको काम करना है तो उनका भी एक प्रेयर दिया हुआ है। आप वो प्रेयर करेंगे मदर लिलिथ के लिए, आप फ्रेग्रेंस होता है उनका स्पेसिफिक, वो फ्रेग्रेंस उनको ऑफर करेंगे, कैंडल ऑफर करेंगे, जैसे पर्पल कैंडल आपने ऑफर किया। एंड इसके अलावा भी ऑफरिंग्स होती है, जैसे रोज आप ऑफर कर सकते हो, रेड रोज। बहुत सारे लोग वाइन ऑफर करते हैं, शी ऑल्सो लाइक्स वाइन, तो आप वाइन ऑफर कर सकते हो। अलग अलग बहुत सारी चीजें। बहुत रिजेंबलिंग है, मैं पूरा ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना फॉर्मेशन, जैसे सनातन में जैसे है, जैसे हमारे ऋषि कश्यप है, उनकी पत्नी थी माता अदिति, दिति, कद्रू, दिति ना देवताओं पैदा हुए, अदिति इनसे ये हुए सारे असुर लोग, और कद्रू माता इनसे सारे स्नेक्स आए। तो फॉर्मेशन बहुत सिमिलरिटी है, मतलब कह लो कि एक पैरेलल यूनिवर्स कह लो या जो भी है। बोल सकते हैं। देखो, मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ ना कि धर्म बाद में बांटे गए हैं, सब कुछ पहले एक ही था। एवरीथिंग बिलोंग्स टू सनातन। दिस इज दी, ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ ऑन कैमरा, बट दिस इज बोल्ड नहीं है, ये ट्रू है। नहीं, लोग इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट तुरंत खड़ा कर देते हैं कि हाउ कैन यू से एवरीथिंग बिलोंग्स टू सनातन। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, एंड अगेन मुझे पर्सनल ओपिनियन नहीं बोलूंगी, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं जानती हूँ, एवरीथिंग मैं तो बिलोंग्स टू पब्लिक बोल सनातन। सकता हूँ क्योंकि जो है वो सच है, और सच को छुपाने से क्या मतलब बनता है? सीक्रेट जो निकलेगा लास्ट में आके निकलता यहीं भी है, तो फिर उससे पुराना कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर द फर्स्ट पर्सन जो मुझे बोल रहा है कि बहुत कुछ रिजेंबल लग रहा है, ये है बिकॉज अगेन एवरीथिंग बिलोंग्स टू सनातन। तो अगेन देखो कैसा होता है ना, ये प्रोसेस इजी है। वेस्टर्न का जो प्रोसेस है हमारा, ये कंपैरेटिवली इजी है सनातन का, जो हम तंत्र वाले प्रोसेस पे जाते हैं उससे। बट समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज आई सनातन से ही है। ये मुझे बस केवल एक पार्ट नजर आ रहा है, क्योंकि तंत्र तो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा बहुत वास्ट। बहुत। मैं, कोई भी ऐसा नहीं है इंसान जो पूरा पूर्ण हो गया हो इसमें, क्योंकि ये इतना है हो कि ही नहीं हो ही सकता। नहीं सकता, क्योंकि जो शिव से और शक्ति से ही आया हुआ सारा सब कुछ, तो पूरा उनको भी ड्रेन करना या उनसे लेना, ये भी किसी में बहुत बड़ी बात होगी। और जैसे हमारे थे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, बहुत सारे लोग हुए, गुरु गोरखनाथ थे, तो उनको तो पूरा मानना नहीं जाता था इतना बड़ा, तो कहीं ना कहीं वो भी मतलब शिव से पूरा नहीं ले सकते, मतलब जितना जो इंसान सोचेगा ना तो वो उससे ऊपर ही निकलेगा, और कौन Quite कितना obvious. ऊपर हो जाए वो नहीं पता, ये ज्ञान है मतलब, है ना? तो वो कोई कितना भी ले सकता है समुद्र की तरीके से, बिल्कुल। आपके ऊपर है, आपकी एबिलिटी के ऊपर है कि आप जितना चाहे उतना ले सकते हो। और उसको, खैर मैं तो यही कहूंगा, ये सब तो मीडियम्स हैं, एक रूट्स हैं कि हमें किस रूट से जाना है, किस रूट से जाना वही है गोल वही है जिसलिए हम आए बिल्कुल हैं, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या बिल्कुल जो भी है। बट सबका अपना अपना अलग अलग मार्ग है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है, मैं खुद सनातन को फॉलो करती हूँ मैं खुद कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करती हूँ बहुत डीपली। बट ये मेरा वर्किंग जो है, दिस इज फ्रॉम वेस्टर्न। अगेन बैक टू द टॉपिक जो मैं बता रही थी, मदर हिकेट। तो मदर हिकेट की भी जैसे हम ऑफरिंग करते हैं, ब्लैक कैंडल्स हो गया, फ्रेग्रेंस हो गया, गार्लिक, शी लाइक्स गार्लिक, या एग्स। और ये तो आप देख सकते हो, मदर हिकेट जो है, शी इज दी मदर ऑफ विच क्राफ्ट। ओके, ऐसे बोलते हैं वेस्टर्न में कि जितना भी वेज क्राफ्ट आया है, या जो ब्लैक मैजिक तंत्र हम जिसको बोलते हैं, ये उन्हीं से आया है। उनके पास में की है ब्लैक मैजिक की, आपने उनको खुश कर लिया तो आप ब्लैक मैजिक किसी का रिमूव भी कर सकते हो, किसी पे कर भी सकते हो।
बहुत ओके। इजीली, विच क्राफ्ट बेसिकली। तो ये मदर हिकेट है। एंड एक चीज़ मैंने जो पढ़ी थी कहीं ना कहीं, हम बोलते हैं मदर हिकेट, सनातन में इसको बोला जाता है, जितना मैं जानती हूँ, जो चौराहे की देवी होती है। ओके। ये वेस्टर्न में इनको मदर हिकेट बोला जाता है। सो ये जो है बेसिकली आपका कनेक्टिविटी बनाएंगी। अगर आप बहुत डार्कनेस में चले गए हो तो यही वो है जो आपका हाथ पकड़ेंगी। अगर आप बोलोगे तो कि मुझे इस डार्कनेस से बाहर निकालो, मुझे फिर से लाइट में जाना है, यही आपका हाथ पकड़ेगी। इनके एक हाथ में जो है जो बोलते हैं ना फ्लेम, वो होती है जिससे ये रास्ता दिखाती है, और ये आपको हाथ पकड़ के डार्कनेस में से निकाल देगी और ये आपको लाइट में छोड़ देगी लाके। तो ये कनेक्टिविटी है ब्लैक और वाइट के बीच की, मदर हिकेट, ये चीज़ है। तो बेसिकली मैं इन दोनों ही मदर्स के साथ में काम करती हूँ, मदर लिलिथ, मदर हिकेट। बाकी मैं किसी और फॉलन एंजल के साथ में काम नहीं करती। और मेल्स के साथ में बहुत सारे आपने नेम सुने होंगे, बेफोमेट, लूसीफर, सैटर्नस। मैं इनमें से किसी मेल के साथ में मैं वर्किंग नहीं ना, करती हूँ। इतना थोड़ा बहुत तो आइडिया मुझे है, क्योंकि इनकी डिमांड्स बहुत रिचुअल, बहुत अलग चीज़ें हो जाती हैं, तो वो बियॉन्ड इमेजिनेशन हो जाए तो फिर वो बैकफायर करे तो क्या मतलब बनता है। हम डीमंस की बात करें तो वही चीज़ जैसे मैंने बोला ना, डीमंस, ये डीमंस ही है, फॉलन एंजल हम बोलते हैं। हाँ, तो But फॉलन they are- एंजल, अगर जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैंने किसी डिमॉन्स के साथ मेरा इंटरकनेक्ट हुआ, या मैंने कहीं पे देखा या कुछ भी करा, अभी मेरा गार्जियन है, ठीक है, जो आपने फर्स्ट बताया था वो मैंने एक्टिव कर रखा है, उनके थ्रू मैंने फॉलन एंजल को कनेक्ट किया, राइट? सही बोल रहा हूँ ना? हाँ जी। हाँ, फॉलन एंजल के थ्रू मैंने उनको डील कर सकता हूँ ना डिमॉन्स को रिमूव करने के लिए, हाँ बिल्कुल कर क्योंकि सकते वो तो मदर हो गई, हैं। यस, राइट? बिल्कुल करते तो हैं। जब उनकी तो ऑथेंटिसिटी चलेगी चलेगी, यस, उनका ऑर्डर चलेगा चलेगा, तो उनके द्वारा मैं वो चीजें कंट्रोल करके उससे डील करके उसको रिमूव कर सकता हूँ, राइट? बिल्कुल। और यही कॉन्सेप्ट मैं भी यूज़ करती हूँ हीलिंग के लिए। देखो मेरे पास में मदर हिकेट है, शी इज़ द मदर ऑफ विच क्राफ्ट। कितना ही ब्लैक मैजिक कैसा भी क्यों नहीं हो, बहुत इजीली आप मदर हिकेट से प्रे करोगे ना, बहुत इजीली वो न्यूट्रल हो जाता है। ओके। और मदर लिलिथ है, शी इज़ द मदर ऑफ डीमंस। वो तुरंत ऐसे ऑर्डर करके और हटा सकती है चीज़ों को, अगर ज़बरदस्ती नहीं अगर हट रहा है बोलने के बाद भी, तो वो ऐसे हटा सकती है चीज़ों को। ओके, तो ये कभी चैलेंजेस नहीं आए आपकी लाइफ में कि एक रिचुअल एक अलग विद्या से किया हुआ है, अब दूसरी विद्या अलग है, तो जब आप ऐसे फेस करते हो, जैसे एक अगोरपंथी हो गई, ज्वालापंथी हो गई, गंगापंथी हो गई, नाथ संप्रदाय की पंथी हो गई, या किसी अलग शक्ति से किया गया, कोई ब्लैक मैजिक किया गया, शैतान के थ्रू विद्या करी गई, इस्लामिक विद्या करी गई, तो ये अलग अलग विद्या है, अलग अलग फॉर्मेशन है, जैन तंत्र शास्त्र है, बुद्धिन तंत्र शास्त्र है ना, तो ये अलग है। अब मैंने जो चलाया, जब जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ और विद्या हुई और मैंने वो प्रयोग करी किसी पे दूसरे पे, अब आप इस तरीके से डील कर रहे हो, तो वो कनेक्टिविटी कैसे रहती है कि उसको बहुत इजीली रहती है, सेम तरीका? सेम तरीका। ओके। देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ अगेन, जब भी कोई हम पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ करते हैं ना तंत्र में, तो पॉजिटिव एनर्जी कब तक के रहेगी, जब तक कि वहाँ पे कोई अशुद्धि नहीं हो, ट्रू। पवित्रता रखी जाए, चीज़ों का ध्यान रखी जाए। फॉलन एंजल्स आप बोलोगे वो इतनी अपवित्रता फैला देंगे उस जगह पे कि वो जो भी चीज़ है ना, वो खुद ही स्थान छोड़ के चले जाएगी। ओके। पॉजिटिव वे में बात करें, और अगर नेगेटिव है तो? नेगेटिव है तो अगेन दे आर दी मदर्स, दे कैन Okay. डील विद इट वेरी इजीली। Okay. आपको आपका कनेक्टिविटी होना चाहिए, द होल पॉइंट। आप उनके साथ में कैसे रेसिप्रोकेट, जैसे हम हमारे ईस्ट के साथ भी रेसिप्रोकेट करते हैं ना, आप कैसे उनको देख रहे हो? ट्रू। आप या तो आप अपने ईस्ट के भक्त बन जाओ, या उनकी सेवा कर लो, या उनको साध लो, सभी चीजें हैं। वैसे यहाँ पे भी है, आप किस बॉन्ड में रह रहे हो, आप उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे हो, ऑफरिंग दे दे के करवा रहे हो, या आप उनकी जो ऑफरिंग कर रहे हो वो आप विद लव कर रहे हो, रेसिप्रोकेशन कर रहे हो, या आप ऑफरिंग कर रहे हो बस ये सोच के कर रहे हो कि मेरा काम हो जाना चाहिए। कई बार इस चीज में स्टबन बनना पड़ता है, बनना पड़ता है। तो क्योंकि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं होता होगा ये केस भी, स्टबन होना, क्योंकि अगर आप नई जिद रखोगे तो फिर लाइटली लोगे तो वो नहीं रहेगा। तो करना पड़ता है। कई बार आप जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हो इनको, कभी ऑर्डर दिए हैं
रिक्वेस्ट की जगह? देखो पर्सनली मैं फॉलन एंजल्स को कभी ऑर्डर नहीं देती। ओके। आर्क एंजल्स के साथ में मैं फिर भी एक ऑर्डर तो वैसे मैं किसी को नहीं देती, बिकॉज आई डोंट फील कि मेरी अथॉरिटी उनसे ऊपर है। हम्म। मेरे फॉलन एंजल्स, मेरे एंजल्स, आर्क एंजल्स, इवन यूनिवर्स के साथ में जब वर्क करती हूँ, मैं किसी को ऑर्डर दे नहीं सकती। अगर आप मेरे किसी क्लाइंट से पूछोगे ना कि मैम कैसे बोलती है, आपको बोलेंगे मैम बोलती है एंजल्स या जो भी आर्क एंजल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरा प्लीज़ ये काम कर दीजिए। मेरा तरीका ही वो है। मैं ऑर्डर क्योंकि वो अथॉरिटी बहुत ऊपर है। फॉलन एंजल्स के साथ में क्या है ना, आप ऑर्डर दे दोगे ना, आप उनके साथ कार्मिक बॉन्ड में फंस जाओगे। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ना जैसे बहुत से साधक होते हैं और शाबर तंत्र में भी ना मैं रिलेट कर रहा हूँ एक्चुअली, है ना? तो मेरा माइंडसेट आप समझ रहे होंगे कि मैं साधक हूँ और आप इसमें हैं, तो समझ सकते मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो शावर तंत्र में भी ना बहुत जगह आन दी जाती है, कसम दी जाती है कि आपको इसकी कसम या ये आन इस तरीके से, और आपको ये काम करना है। वो इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो चीज़ करने के लिए तब वो करना चालू कर देते हैं। तो कहीं न कहीं वो स्टबर्ननेस वो आती है। एक्चुअली मैं बताऊँ तो इसलिए मैंने पूछा। क्या होता है ना, फॉलन एंजल्स के साथ में अगर आप जबरदस्ती करोगे ना, हुँ, तो फिर वहां आप कार्मिक बनाओगे। करने को तो वो आपका काम कर देंगे, फिर आप कार्मिक बॉन्ड बनाओगे। अगर आप कार्मिक बॉन्ड बनाने के लिए रेडी हो कि चलो अभी आप हमारा काम कर दो, बाद में हम आपका काम करेंगे, तो करो फिर। तो फिर बाद में रिटर्न फेवर माँगते हैं ये लोग? बिल्कुल मांगते हैं। और रिटर्न फेवर किस किस तरीके के माँगते हैं? डिपेंड करता है। एग्ज़ाम्पल? एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मल, अभी तो चलो ठीक है, आप इस बॉडी में हो तो ठीक है। अभी तो कुछ नहीं आपसे बोलेंगे, जो आप ऑफरिंग दे रहे हो, ये कर रहे हो, ये सब चीजें हैं। हुँ, हो सकता है आपकी डेथ के बाद में बोले कि अब आप ये हमारा काम करो। ओके। बिल्कुल एक हो तरीके से सकता अपना है। पपेट बना लिया। बिल्कुल। तो फॉलन एंजल्स के साथ तो मैं कभी नहीं करती। फॉलन एंजल्स के साथ में मैं फ्री विल पे ही काम करती हूँ कि देखिए ये ऐसा ऐसा है, एंड एज अ डॉटर आई एम आस्किंग दिस टू यू। ओके। आज तक मेरा काम ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ हो। होता है, 100% होता है। क्या ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं? करवाना नहीं चाहिए। फॉलन एंजल्स के साथ में आपको बहुत रिस्क होती है। मैं आपको Okay. बहुत जनरली बोल रही हूँ। फॉलन एंजल्स के साथ में आपको बहुत सोच समझ के बात करनी है, बहुत सोच समझ के चीजें करनी है। आर्क एंजल्स के साथ में आप बहुत फ्री हो, और सबसे फ्री आप अपने गार्जियन एंजल के साथ में हो। गार्जियन एंजल तो एक कनेक्टेड हो गया अपनी सोल बिकॉज से। दे आर आई फील दे आर लव, दे आर आर पीपल। हम्म, तो आप गार्जियन एंजल के साथ में आप जबरदस्ती रो भी लोगे, धो भी लोगे गार्जियन एंजल को, आप डांट भी दोगे, चिल्ला भी दोगे, ऑर्डर भी कर दोगे, वो आपके अपने हैं। ओके। तो वो अलग चीज है कंप्लीटली। फॉलन एंजल्स क्योंकि दे आर नेगेटिव एनर्जी अगेन। आप उनसे आप ऑर्डर दोगे, वो आपको बाद में ऑर्डर देंगे। उनसे आप थोड़ा सा रूड हो जाओगे, बदतमीजी कर लोगे, नहीं करेंगे वो आपका काम। क्यों करें? दे हैव मोर पावर, दे हैव दैट अथॉरिटी। तो आपको उनसे ना बहुत प्यार से संभल के बात करनी पड़ती है। तो और वो सही भी है, बिकॉज दे आर द अथॉरिटी। आप सीधी सी चीज है, कोई क्वीन है, क्वीन ऑफ हेल आपके सामने बैठी हुई है, आप क्या हो उसके सामने? ओके। आप संभाल लोगे हेल? वो बोल देगी चलो ठीक है, एक तुम संभाल लो, मैं जाती हूँ तुम्हारी जगह पर। आप संभाल पाओगे? भाई इतने डीमंस को आप नहीं संभाल सकते। आपसे एक नहीं संभल रहा ब्लैक मैजिक रिमूवल में, सही बात आप है। ज्यादा कैसे संभालोगे? कितना मुश्किल होता है आपके लिए? कभी ऐसा चैलेंजेस आया है कि आप दूसरे का कर रहे हो, हील कर रहे हो, और वो आपको चीजें आप पे ही असर कर रही हैं इस ट्रांजेक्शन में? सी, ये हमेशा होता है, और मैं बोलूँगी सिर्फ एक हीलर के साथ नहीं होता, ये एक जो तंत्र में भी जो कर रहा है ना हीलिंग, उसके साथ भी होता होगा। थोड़ा बहुत तो आता है। अब कितना आता है ये डिपेंड करता है आप किसकी हीलिंग कर रहे हो, उसके साथ में एंटिटी क्या है, वो कैसे कितना आपको इफेक्ट कर सकती है, आप कितनी प्रोटेक्शन लेके चल रहे हो, और लास्ट में आप क्या कर रहे हो। वो ओके। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड क्योंकि करता है। मल्टीपल बहुत सारी एंटिटीज होती हैं अलग अलग। ये बहुत मैं देखता हूँ ना, ये एक तरीके की अलग अलग दुनिया है, मल्टीवर्स काइंड ऑफ ही तरीके से मैं देखता हूँ। क्योंकि जो उनकी लिविंग है, उनका तरीका है, हम जाके उनको छेड़ते हैं और फिर वो उनको लोग वक्त सिद्ध कर लेते हैं अलग अलग। कोई भी एंटिटीज हो गई, तो एक उनकी दुनिया ही अलग हो गई। फिर जब हम उनको लेके आके जब करते हैं तो चीजें बहुत अलग होती हैं। तो इसलिए मैंने पूछा कि अब सामने वाले पे है वही एंटिटीज, तो वो कितना डैमेज करती है और कितना वो कंट्रोल में रहती है। तो ये डिपेंड किस पे करता है? जैसे आप अपनी साधना करके गार्जियन एंजल आपको प्रोटेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, फिर अगर वो वहां से बैकफायर आएगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में कौन है? गार्जियन एंजल। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में मेरे फॉलन एंजल्स भी है, तो वो मेरे फॉलन आर्क एंजल्स, एंजल्स भी है। ओके, तो फॉलन एंजल्स और आपके आर्क एंजल जो दोनों हैं, ये विदाउट आपके कंसेंट, आपके मतलब रिक्वेस्ट पे
अगर आप पे आएगा तो बिल्कुल वो कर देते हैं, तुरंत करते हैं। ओके मेरे साथ में बहुत हुआ है। मैं आपको बहुत पर्सनल और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मेरा। लोग डरते हैं बट ये मेरे साथ में हुआ है। उसके पहले एक चीज़ बता देती हूँ। जब भी कोई बैकफायर आया, ऑल्दो लेट्स से मुझे उस टाइम पे नहीं पता है मेरे ऊपर कोई बैकफायर आ रहा है, आपके फॉलन एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स, आपके एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, और आपने अगर कोई साधना करी है, सब आपको बचाते हैं। जरूर ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकती आपके ऊपर चीज़ें, आपके पास में वो शील्ड है, आपको ऐसे ही कुछ नहीं हो जाएगा। तो मैं हाँ बता रही थी कि बहुत पर्सनल और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है मेरा, और ये मेरे मदर ललित के साथ ही है। बिकॉज उनके साथ में जो मेरा बॉन्ड है बहुत, बोल सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड एज अ मदर डॉटर बहुत ही प्यारा बॉन्ड है, और हम बहुत कुछ शेयर करते हैं, लाइक पर्सनल से लेके प्रोफेशनल से लेके वी शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बातें भी करते हैं। तो जब ऐसा होता है ना कि मैंने किसी बड़े केस में हाथ डाला है, और वहाँ पे मेरे ऊपर लेट्स से कि कोई प्रॉब्लम आने को है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मदर ललित को वो उस टाइम पे आएंगी, वो पूरा एक मेरा प्रोटेक्शन बनाएंगी, और वो कुछ पार्ट मेरी एनर्जी बॉडी से लेके वो अपने डायमेंशन में चले जाएंगे ओके टू कीप मी सेफ। एंड वहाँ मैंने वो डायमेंशन भी मैंने पूरा देखा है। वो जितना ही ब्यूटीफुल है उतना डेडली भी है। किस टाइप का, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो ना वहाँ पे ब्लड बहुत दिखेगा आपको। ओके पूरा आपको या तो वो ब्लैक, वाइट, रेड, ये तीन कलर, मरून, ये तीन कलर्स आपको ज्यादा दिखेंगे। वाइट आपको वो भी काफी दिखेगा। वहां पे आपको लोग नहीं दिखेंगे, वहां पे आपको डीमंस दिखेंगे, और हर तरह के डीमंस दिखेंगे। किस तरीके के दिखते डीमंस ऑब्जर्वेशन में, जैसे आपने जो सींग भी रहेंगे किसी के, कोई शॉर्ट हाइटेड है, कोई बहुत लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है, मतलब आप देख भी नहीं सकते कितना लॉन्ग है। कोई जो है उसकी यहाँ यहाँ पे आंखें नहीं है, यहाँ पे आंखें हैं। कोई जो है उसकी कहीं और आंखें हैं, ठीक है। किसी के 3 पैर है, किसी के 4 पैर है। और ये तो मैं इंसानों जैसी तो दिखने की बात कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ आपको स्नेक्स जैसे डीमन दिखेंगे, कुछ आपको एनिमल्स के जैसे दिखेंगे, कुछ आपको बर्ड्स के जैसे दिखेंगे, कुछ डीमंस आपको ऐसे दिखेंगे ना जिनके यहाँ पे कुछ क्रिस्टल लगा हुआ है, किसी के यहाँ पे कुछ क्रिस्टल, मतलब कुछ चमकती हुई सी चीज है, जैसे हम बोलते हैं ना नागमणि, वैसी चीजें आपको दिखेंगे। किसी के विंग्स हैं, किसी के विंग्स नहीं है, कोई एकदम हड्डी है, कुछ नहीं है, बस आपको हड्डी दिख रही है। बहुत कुछ है वहाँ पे, ओके बहुत कुछ है। और आप जैसे अंदर एंटर करोगे, वहाँ पे एक प्रॉपर थ्रोन है मदर ललित का, जहाँ पे मदर ललित रहती है। तो मैं हमेशा देखती हूँ कि जब भी मेरे ऊपर कोई बड़ी चीज़ आने वाली होती है, वो आती है, मुझे लेके चले जाएंगी। शी विल कीप सेफ विथ लाइक, वहाँ पे मुझे जब तक कि मैं ऐसा लगता है ना कि मेरे ऊपर से वो चीज़ नहीं जा रही है, तब तक वो अपने साथ रखती है। एंड देन वो वापस से मेरे साथ में आती है, और मेरे साथ में मेरी एनर्जी को सेफली स्टोर करके चले जाती है। और जो आर्क एंजल है वो आर्क एंजल्स देखिए, अगेन आर्क एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे स्ट्रांग मैंने बोला आर्क एंजल माइकल। माइकल माइकल बिकॉज Okay. उनके पास में ऐसे बोलते हैं एक तलवार है, जो बोलते उबलती हुई तलवार है, ब्लू कलर की, ब्लू स्वॉर्ड है। उससे आप बड़ी से बड़ी चीज काट सकते हो, नॉट जस्ट ब्लैक मैजिक, ईच एंड एवरीथिंग जो आप सोच सकते हो, वो जो सोच सकते हो, जो नहीं सोच सकते हो। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इसमें, जो मैं पर्सनली फील कर पा रहा हूँ, इसमें आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यस। और आपकी जितनी ज़्यादा विल पावर है, उस विल पावर के थ्रू आप यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट करके ये चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा वो चीज़ बताती हूँ। जितने पावरफुल आप हो, उतने पावरफुल आपकी एनर्जीज है। Okay. बस अगर आपका आपका जितना विल पावर स्ट्रांग रहेगा, उतनी एनर्जीज आपकी स्ट्रांग रहेगी। आपके पास में हजारों एनर्जी है लेट्स से, लेकिन अगर आपका विल पावर ही स्ट्रांग नहीं है, आपकी एनर्जीज वर्क नहीं करेंगी। एंड आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स इन सनातन एज वेल।
बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ तो ये चीज़ मैंने देखी है। आपका जितना विल पावर स्ट्रांग है, उतना ही आपकी एनर्जीज, आपके एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स, आपके गार्डन एंजल्स, फॉलन एंजल्स, सब क्योंकि उतना स्ट्रांग है। सनातन में तो जैसे तंत्र में है, जैसा होता है, जैसे हम किसी की देव की साधना करते हैं, तो क्या होता है, उनका वाइब्रेशंस बहुत हाई है हम्म। और हमारा ये है। हम्म। अब कह लीजिए कि उनका वाइब्रेशन का लेवल जा रहा है ये वाला हम्म। मूवमेंट, हम्म। अब हमारा जा रहा है ये। हम्म। अब हमें इसको पकड़ना है, हम्म। तो हमको उस लेवल तक आना पड़ेगा अपने आप को, कि ताकि एटलीस्ट हम समझ सकें, ऑफ कोर्स। राइट। अगर हम उस लेवल तक भी नहीं आ पा रहे तो हम वो पकड़ ही नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली। ये एक बहुत सिंपल वे बता रहा हूँ मैं समझने का। सही है। तो जब आपकी वो विल पावर और आपकी साधना में इतनी उग्रता होती है, हम्म। तो आप वो उस तरीके से आप करते हो, तब आप हम्म। उस लेवल को समझ सकते हो, आप उस लेवल पे ला सकते हो, बिल्कुल। तो तब आपको फील होने लगता है। सनातन में हम किसी देवी देवता पे जाते हैं स्पेसिफिक। हाँ। वेस्टर्न में हम जाते हैं यूनिवर्स के पास। हम यूनिवर्स को ही सब कुछ मानते हैं। यूनिवर्स से ही एंजल्स है, आर्क एंजल्स है, गॉड्स हैं, फॉलन एंजल्स हैं, या ये टोटल कितने टाइप के एंजल्स होते हैं? जैसे मैंने आपसे सुना गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स और फॉलन एंजल्स, ये तीन मैंने मेजर आपके सुने आपसे। इसके अलावा भी और एंजल्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं। कितने? वैसे तो टोटल 9 अथॉरिटी बताई जाती है, 9 प्रिंसिपल्स। और 9 प्रिंसिपल्स का किंग कौन है? गॉड। गॉड। ओके। ऑफ कोर्स गॉड। ये जो 9 है ना, इसमें फॉलन एंजल्स नहीं आते हैं। फॉलन एंजल्स बिल्कुल अलग हैं, बिकॉज फॉलन एंजल्स एंजल्स ही नहीं है, दे आर हाँ डीमंस। हाँ, वो तो एज एक पर कन्वर्जेशन हो गया, कह सकते हैं हम 9 में से हम 8 हो गए। जी, बोल सकते ये हैं। कह सकते हैं ना, कि बिल्कुल। 9 में से नहीं हम। नहीं, 9 में से 8 नहीं हुए, ये 9 के अलावा 10 हो गए। ओके। बाकी बाइबल के अकॉर्डिंग टोटल 9 प्रिंसिपल्स होता है, ओके। अलग 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 अलग, जिसमें एंजल्स और उसके ऊपर आर्क एंजल्स आता है, नीचे से बोल रही हूँ मैं। हम्म। और ऊपर के जो बचे हुए हैं ना, उनसे कनेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, उनके नाम कुछ बता सकते हैं? उनके, देखो उनके सबके अलग 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 नाम है, उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो बहुत डीप हो जाएगा। बट मैं ओके। सिर्फ अभी ये बता सकती हूँ कि आप जितना ऊपर जाओगे, उतनी एनर्जी स्ट्रांग, उतनी वाइब्रेशन स्ट्रांग, और उतना ही आपको ना ऐसा दिखेगा कि नंबर ऑफ विंग्स बढ़ गए, नंबर ऑफ आईज बढ़ गई, नंबर ऑफ किसी स्पेसिफिक पार्ट बढ़ गया। सबका अलग 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 ना पूरा डिस्क्रिप्शन है। ओके। और इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे नंबर हो स्पेसिफिक, जैसे आर्क एंजल में मैंने बोला 15 आर्क एंजल, ये 15 नहीं है, ये 15 मेन है। बहुत है, बहुत। बिल्कुल। एंजल्स बहुत है, एंजल्स का तो मैंने बोला ही नहीं कुछ स्पेसिफिक, क्योंकि एंजल्स तो एंजल्स बहुत है, बहुत जो ज्यादा है। सुप्रीम है आपने वो बता दी एक तरीके से। अब इसके ऊपर आप जाओगे ना, तो इसके अंदर भी बहुत है, आप एक 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 एक, एक कर ही नहीं सकते। तो आप कनेक्टिविटी बना सकते हो एंजल्स आर्क एंजल्स तक, उसके ऊपर आप कनेक्टिविटी बना के करोगे भी क्या, क्योंकि आपका वर्किंग ही मेजर एंजल्स एंड आर्क एंजल्स करता है। ओके। और जब हम ये चीजें कर लेते हैं, इनसे कनेक्टिविटी हो गई आपका, उस डायमेंशन में हम चले जाते हैं, अपने आप को ला सकते हैं, जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं एक नॉर्मल लाइफ में जब आप आते हो? वहां से वापस जब हम आते हैं, हाँ। अब आप हो गया, अब हम बैठे हैं, अब आप लोगों के बीच में हो, सराउंडिंग्स में हो, तो क्या फील होता है? कितना डिफरेंट फील होता है और क्या क्या चीजें महसूस होने लगती है? देखो वो जो जगह है, अगेन एक क्वेश्चन क्लैरिफाई कर रही हूँ, आप एंजल्स के रेल्म की बात कर रहे हो, आप फॉलन नहीं एंजल्स नहीं के रेल्म नहीं की नहीं, बात कर रहे मैं किसी भी, जैसे आपने ये चीजें कनेक्ट कर ली, इनसे आपने सीख लिया, अभी आप करंट सिचुएशन में आप हो, जैसे आपने, आप गार्जियन एंजल से आपके पास में आर्क एंजल से फॉलन एंजल से, ठीक है, अब आप नॉर्मल लाइफ में हो, अब नॉर्मल पीपल को देखते हो अपनी सराउंडिंग्स में, तो जब यहाँ पे इसमें फील करते हो तो आपको क्या क्या चीजें महसूस होती है? कुछ ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन होने लगते हैं लोगों को देख के, बिल्कुल। या वो एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ कि वो किस टाइप के निकल के देखो आते हैं? सबसे पहले तो कैसा होता है ना, अगर आप किसी से भी कनेक्ट हो इन एनर्जीज में से, आपको ना बहुत प्रोटेक्टेड फील होगा, बहुत बहुत Okay. सेफ। इस काइंड ऑफ शील्ड क्रिएटेड डर लगता ऑफ है। कोर्स आपको प्रॉपर फील होगा, आपको ये हो जाएगा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, बिकॉज आई हैव माई प्रोटेक्शन, आई हैव माई पीपल अराउंड मी।
ऐसा नहीं होता कि प्रोटेक्शन सिर्फ, जैसे एक होता है ना कि हम किसी के साथ में सेफ फील करते हैं कि कोई कोई हो, और जैसे हम हमारे पेरेंट्स के साथ में सेफ फील हम्म करते हैं, आपको वैसा सेफ फील होगा कि नहीं, कोई है जो मेरे को प्रोटेक्ट कर लेगा, कुछ भी क्यों नहीं हो जाए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। ये जो आज मोस्टली लोगों का मिसिंग है, हम दूसरों को तो दे देते हैं, ओवर गिव भी कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है, बट हम खुद को लव केयर या खुद की चीज़ें रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। यू विल स्टार्ट डूइंग दैट अगर आप अपने एंजल्स के साथ में कनेक्टेड हो, या हम्म गार्जियन एंजल, फॉलन एंजल के साथ में कनेक्टेड हो, बिकॉज सबसे पहले आपको सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर सिखाएंगे, हम्म आपको प्रोटेक्शन देंगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, लेट से अगर मैं किसी से मिल रही हूँ, मुझे तुरंत पता चल जाएगा इसकी एनर्जी कैसी है, या इसकी इंटेंशन कैसा है। हम्म कैसे पता चलेगा? या तो आपको एनर्जी के लेवल पे पता चल जाएगा, हम्म या आपका कोई भी जो जिससे आप सबसे कनेक्टेड हो, सबसे क्लोज कनेक्टेड हो, गार्जियन एंजल्स या उनके अलावा जिनसे आप बहुत क्लोजली कनेक्टेड हो, वो या तो आपको कुछ साइन दे देंगे, कुछ आपको बोल देंगे, हम्म कुछ आपको दिखा देंगे, आपको ओके समझ आ जाएगा। ओके। और मेरा एक और क्वेश्चन है, डिटैचमेंट। जब आप इसमें आते हो तो क्या डिटैच होते हो फैमिली से, फ्रेंड से, या सब चीज़ों से? जैसे जैसे एक सादा की लाइफ होती है, उसको ना डिटैच फील होने लगता है सबसे पहले, सबसे छूट जाता है, उसका मन ही नहीं करता कहीं पे, उसको चाहिए मेरे को एकांत, मैं अलग रहूँ सबसे, ताकि मैं वो चीज़ें कर सकूँ जो मुझे करनी है, मैं ईश्वर का ध्यान कर सकूँ। तो क्या आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ हमको डिटैचमेंट? पता है डिटैचमेंट का मतलब क्या रखता है, जैसे आपने बोला एकांत, हुँ, हम डिटैचमेंट को कंपेयर कर लेते हैं एकांत से। डिटैचमेंट इज नॉट दैट। ये ओके। मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है आफ्टर सो मच ऑफ प्रैक्टिस एंड बीइंग हीलर। हुँ, डिटैचमेंट वो होता है मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ आज बैठी हूँ, हुँ, लेकिन अभी भी मेरे मन में जो ख्याल चल रहा है वो मेरे ईस्ट का चल रहा है, हुँ, मेरे एंजल्स, मेरे गार्जियन एंजल्स, मेरा वहाँ अभी भी कनेक्टिविटी है। हुँ, दैट इज व्हाट आई कॉल डिटैचमेंट। हुँ, अगर मैं ये एक नॉर्मल, लोगों को लगता है डिटैचमेंट मीन्स व्हाट, हुँ, आप बिल्कुल सब कुछ त्याग दो, बिल्कुल सिंपल हो जाओ, पहनना ओढ़ना सब कुछ बंद कर दो, सिंपल फूड लो। इट्स गुड, हुँ, मैं मना नहीं करती, वो एक बहुत अलग लेवल ऑफ डिटैचमेंट है, और हर कोई देखो, हुँ। हर कोई वो नहीं, प्रैक्टिस नहीं उसको कर तो मैं सकता। भी नहीं एक्सेप्ट कर पाता। हम्म मेरा बस पर्पस ये था कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना लोगों से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, हम्म है ना? नहीं, कि आपको आप लोगों से डिस्कनेक्ट फ़ील करने लगते हो कि आपको, ताकि आप अपने पे काम कर पाओ या अपने इष्ट का आपको टाइम, क्योंकि आपकी ना लत उसमें आ जाती है कि ना, कि मैं अपने इष्ट में नाम जपता रहूँ या अपने जिसको भी जपना चाहूँ, तो वो चीज़ करता रहूँ। मन में चल रहा है, सब कुछ है, ठीक है, बट कहीं न कहीं मेरे को लोगों के साथ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा। मैं उनसे थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट अपने आप को रखना चाहता हूँ। तो ये ऐसा बहुत सारा लोगों का एक्सपीरियंस होता है। वो कैसा होता है ना, मैं बताती हूँ। वो आपको होगा जब आप ग्रुप ऑफ नेगेटिव पीपल में बैठे हो। हुँ, अगर आप ग्रुप ऑफ पॉजिटिव पीपल में बैठे हो, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, हुँ, हुँ, जहाँ पे आपके जैसे लोग बैठे हुए हैं, हुँ, हुँ, यू विल फील गुड, क्योंकि आप सब हाई वाइब्रेशन पे हो, है ना। हुँ, यू ऑल आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू आर ऑल टॉकिंग अबाउट बिल्कुल। हीलिंग, आप सब हाई वाइब्रेशन पे हो, आपको ऐसा फील नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम आप एक चीज को समझो, हम भगवान की बात करते हैं, है ना, हम हुँ, बोलते हैं हम हमारे ईस्ट के साथ में बहुत प्रेम बिल्कुल। करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। अरे अगर आप ग्राउंड लेवल पे किसी इंसान को प्रेम नहीं कर सकते, आप वही प्रेम कैसे एक्सपीरियंस करोगे अपने ईस्ट के साथ? अगर आप आपकी माँ को प्यार नहीं कर पा रहे हो, तो आप माता को कैसे प्यार कर लोगे? ट्रू। तो आर्क एंजल हमको, या गार्जियन एंजल, या जो भी है हमारे एंजल्स, वो पहले हमको बहुत ग्राउंड लेवल पे चीजों को सिखाते हैं हुँ, कि भाई तुम डिटैचमेंट के पीछे मत भागो, पहले तुम एक्सपीरियंस करो। ओके। स्टार्ट गिविंग लव टू द पीपल इन डिटैच्ड वे, बिना एक्सपेक्ट किए। जैसे मैंने आपको एक चीज बोला था, सेल्फ हीलिंग सबसे पहले लेके आती है हीलिंग। हुँ, तो आप जो, लेट्स से माई कप इज 100, मेरे पास में जो है दैट इज 100% फिल्ड, मेरा कप जो है वो 100% फिल्ड है। अब मैं क्या कर रही थी ना, अभी तक 100% सामने वाले को दे रही थी, सबको। अब जब मैं कनेक्ट होंगी ना मेरे एंजल्स से या यूनिवर्स से, तो वो सबसे पहले मुझे सिखाएंगे, बेटा 100% नहीं देते, उसका कैपेसिटी 50% है। तुम अगर उसको 100% भी दे दोगी ना, तो तुम खाली हो जाओगी, और वो बोलेगा कि मुझे जरूरत ही नहीं थी। तो
तो पहले तुम उसको 50% दो, उसका उतना ही कैपेसिटी है, कीप 50% विथ यू, और 50% जो तुम्हारे पास में है ना, इससे तुम सेल्फ लव करो, इसको अपने लिए रखो, गिव इट टू योर सेल्फ। जब ये वाली चीज आ जाती है ना, तो आप डिटैच्ड वे में देना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आप अपने लिए भी चीजों को रख रहे हो। हम्म, तो ये सबसे पहले हमको सीखने को इम्पोर्टेंट है कि हमको देना है लोगों को, लेकिन वो डिटैच्ड होके देना है। ऐसा नहीं कि हमको इन रिटर्न क्या मिल रहा है, हमको प्यार भी करना है लोगों को, बट वो सेल्फलेस तरीके से करना है। तो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ व्हाट आई फील हीलिंग। ओके। क्योंकि यहाँ पे आप ग्राउंड लेवल पे अगर एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं, हम्म, हम डिटैचमेंट की जैसे बात कर रहे हैं, है ना, तो मेरे पास भी जैसे डीटीज हैं, है ना। तो जब लेट्स से मैं जब बाहर जाती हूँ, अब लेट्स से मैं ज्वेलर की शॉप के सामने खड़ी हूँ, एक डिटैच्ड बंदा है, उसके दिमाग में हो सकता है वो जब ज्वेलर की शॉप को देखे तो सोचे लोग फालतू में सोना चांदी खरीदते हैं, क्या रखा है इन सब में, साधना करो, नाम जप करो, इस पे ध्यान दो, ये होता है, यू कैंट डिनाई, है ना। बट वहीं अगर एक ऐसा पर्सन है जो प्रॉपरली, मैं बोलती हूँ एक हील्ड पर्सन है, और जो प्रेम में है, जो अपने आराध्य को सिर्फ उस तरीके से नहीं देख रहा, वो सबसे पहले ये सोचेगा यार मैं पायल ले लूँ क्या अपने भगवान के लिए, माता के लिए, या मैं ये ले लूँ क्या माता के लिए। वो जाएगा, वो लेगा, और वो उतने ही प्रेम से जो है ना ऑफर करेगा उस चीज को। और वहां पे मुझे लगता है ना वो रेसिप्रोकेशन बहुत अलग लेवल का होता है। हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही है कि आप अपने इसके साथ किस तरह का कॉम्बिनेशन बना रहे हो। आप हर चीज में उनको ही ढूंढ रहे हो, सबको उन्हीं को देख रहे हो, तो फिर आपको सबसे प्यार होने दैट इज लगेगा। एक्चुअल डिटैचमेंट, व्हाट आई फील, दैट इज एक्चुअल डिटैचमेंट। क्योंकि बाकी डिटैचमेंट, नाम जब पूरा टाइम चले इट्स गुड, ये तो होना ही चाहिए कि नाम जब पूरा टाइम चलता रहे हमारे मन में। पर अगर वो पूरा टाइम अगर आपके मन में नाम जब चल भी रहा है, बट अगर आपको जो डिटैचमेंट आना चाहिए वैसा डिटैचमेंट नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। आप दुनिया को छोड़ भी दोगे, लेकिन जो आपके अंदर होनी चाहिए श्रद्धा भक्ति प्रेम, वो नहीं है, तो फिर क्या फायदा डिटैचमेंट का। ट्रू, तो ये डिटैचमेंट आता है हीलिंग से। ट्रू।